ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। कल क्या चर्चा किया था हमने? एक एक पॉइंट बता दीजिए। हैं? आचार्य जी के बारे में चर्चा किया था। और जो उपनिषद है उसमें प्रोसेस ऑफ क्रिएशन लिखा रहता है तत्व, लेकिन जो भागवतम है उसमें रस। ठीक है, रस और तत्व की चर्चा भागवत में दोनों है। ठीक है, और भागवतम हाँ ठीक है, केस स्टडी है भागवतम। पुराण जो होती है पूरक होती है उपनिषदों के। यस, और गलत बोल दिया। भागवतम इज द कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। ठीक है, और बोलो पति कृष्ण, जब छोड़ दो। हाँ क्या होती है? श्रुतिचारी। ठीक है, और महाराज का कंक्लूजन था कि भगवान एक पर्सन है। ठीक है, और वो जीवा से भगवान राम और कृष्ण के क्या डिफरेंस था? भगवान भगवान खुद बताते हैं मैं भगवान हूँ, कृष्ण के अवतार राम मर्यादा पुरुषोत्तम। नरसिंह भगवान की पूजा करें हम, क्यों करें? मतलब हम भगवान को पर्सन की तरह कृष्ण कैसे? ठीक है, और क्या हाल तुम्हें? सम्माना करने का मतलब क्या नहीं है? क्या होता है नित्य? लास्ट में जो कोई ब्रह्म ज्योति आके गजेंद्र की रक्षा नहीं किया। कोई दिव्य अलौकिक ब्रह्म ज्योति, कोई ज्योति स्वरूप है ना, भगवान विष्णु आकर के रक्षा की। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने उठाया क्यों था? ये कैसे कनेक्टेड हो गया? क्या पॉइंट यहाँ आया क्यों? हम चर्चा करते हैं भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग पर्पज से होते हैं, जैसे अर्चा वगैरह का अवतार, नरसिंह देव का अवतार, रामचंद्र का अवतार, कृष्णचंद्र का अवतार। तो इसी तरीके से अब हम लोग चर्चा करें चैतन्य चंद्र का अवतार। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो उसका पर्पस क्या था? कृष्ण का अवतार का पर्पस क्या है? भगवान कैसे होते हैं वो बताने के लिए। राम जी के अवतार का पर्पस क्या है ना, आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, चरित्रवान। और नरसिंह देव का अवतार का पर्पस क्या है? भक्तों की रक्षा करने के लिए, विघ्नों का विनाश करने के लिए। और अर्चा वगैरह का अवतार क्यों होता है? सेवा स्वीकार करने के लिए। और है ना, और कोई अवतार ओवरलैप नहीं कर सकते आप राम अवतार से कुछ शिक्षा ले सकते हो, कृष्ण अवतार से शिक्षा ज्यादा लोगे तो जेल चले जाओगे, ये भी हमने चर्चा किया था, है ना। मैं एक दिन कहाँ बोल रहा था कि मान लीजिए, वो यहीं पे शायद चर्चा हो रही थी, यहीं पे तो चर्चा हुई थी कि मान लीजिए कृष्ण मक्खन चोरी करने गए हैं, तो गोपियों ने जाकर के दरवाजा खोल दिया, कृष्ण मक्खन चोरी कर रहा है। मान लीजिए कृष्ण या नरसिंह देव का अवतार हो, गोपियां खोल के देखे क्या हो रहा है और देखा कि नरसिंह देव चढ़े हुए मक्खन चोरी कर रहे हैं, नरसिंह देव को देख के क्या हालत है गोपियों की, इमेजिन करिए। तो वो वहां पे कृष्ण अवतार ही सूट बैठता है, वहां पे नरसिंह देव अवतार सूट नहीं बैठेगा मक्खन चोरी की लीला में। ठीक है,
तो ये सब अलग अलग अवतारों के अलग अलग पर्पस है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य पर्पस क्या है? कई पर्पसों में से एक पर्पस क्या है? भक्तों को शिक्षा प्रदान करना या भक्तों के लिए एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये जो पर्टिकुलर लीला आज हम पढ़ने वाले हैं, चेस्टाइजमेंट ऑफ जूनियर हरिदास, ये बेसिकली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट महाप्रभु का एक लीला है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत खतरनाक लीला है ना। मुझे तो बहुत ही डर लगता है इस लीला को पढ़ के सुन के, लेकिन फिर भी सुनना पड़ना चाहिए। बहुत हाई स्टैंडर्ड चैतन्य महाप्रभु सेट कर रहे हैं, है ना, इस लीला के माध्यम से। तो उसको हम पढ़ते हैं। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भात करी करे विविध व्यंजन। एक दिन भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण दिया भोजन के लिए, और घर में चावल बनाए, है ना, और विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। ठीक है भाई, निमंत्रण करेंगे किसी को तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। छोटा हरिदास नाम प्रभुर कीर्तनिया, तहारे कहे न आचार्य डाकिया अनिया। तो एक छोटा हरिदास नाम का कीर्तनिया था। कीर्तनिया मतलब कीर्तन करते हैं, मधुर कीर्तन करते होंगे ये, है ना। तो इनको भगवान आचार्य ने बुलाया और कहा, क्या कहा? मोरना में सिखी महितिर भगनी स्थाने गिया, शुक्ल चौल एक मान आन हमा गिया। सिखी महती की बहन के घर जाइए और वहां से उनसे शुक्ल चावल, सफेद चावल, है ना, एक मान लेकर के आइए मेरे नाम पे। ठीक है, प्रॉपर लिख रहे हैं, इन इंडिया शुक्ल चावल व्हाइट राइस इज कॉल्ड आताप चावल, यहाँ बोलते क्या, और राइस दैट हैज नॉट बीन बॉइल्ड बिफोर बीइंग हस्ड, मतलब व्हाइट राइस, अरुआ अरुआ अन्न, है ना। Another kind of rice is called siddha chawal, brown rice, yeah, boiled rice, boiled being before being husked. Generally, first class fine white rice is required for offering to deity. Boiled rice generally deities को offer नहीं किया जाता है। Thus, भगवान आचार्य asked छोटा हरिदास और जूनियर हरिदास, a singer in the assembly of Chaitanya Mahaprabhu, to get some rice from the sister of Sikhi Mahati. A man is a standard of measurement in Odisha for rice and other food grains. पहले होता था क्या? एक पाव जो भी होता है। औरंगजेब हर दिन बाहर निकलता था तो एक मान जनेऊ उतारता था। इतने ब्राह्मणों को मारता था कि जनेऊ इकट्ठे करके वो एक मान, 3.5 किलो जनेऊ तो कितने लोग को मारा होगा, सोचिए जनेऊ का वजन ही कितना होता है। इमेजिन करिए, जो भी है। तो एक मान राइस मांगने के लिए ऊपर है ना। महतिर भगनी से नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी आर परम वैष्णवी। तो सिखी महती की बहन का नाम है माधवी देवी। ये लीला स्थली आज भी, अगर पूरी से आप अलारनाथ की ओर जाएंगे, बीच में रामन राय के घर के पास में जगह है आज भी, मतलब सिखी महती का घर है ना, कभी आपको दिखाया जाएगा। तो तो माधवी देवी पहले तो एक वृद्धा है ना, युवती नहीं है, ध्यान रखिए, और तपस्विनी है और परम वैष्णवी है, ये उनके लक्षण है। प्रभुर लेख करे जा रे राधा का राधिकार गण, जग तेरा मध्य पत्र सदा तीन जन। 3.5 जन, ये साढ़े बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मान का कहना है कि, है ना, जो जो कौन है,
माधवी देवी हैं, वो राधा रानी की एसोसिएट रह चुकी हैं, ये हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके 3.5 पार्षद हैं, 3.5, है ना। 3.5 कैसे? तो कौन कौन से महाप्रभु के पार्षद हैं? स्वरूप गोस्वाई आर रामानंद, स्वरूप गोस्वाई आर राय रामानंद, सिखी महती तीन तार भगनी अर्ध जना। तो महाप्रभु के मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट्स में है स्वरूप गोस्वामी और रामानंद राय, सिक्की महती। ये हो गए 3 आदमी। और क्योंकि उनकी बहन तो उसको आधा गिना है, तो माधवी देवी 3.5 विमेन है, इसलिए आधा गिना है। सिक्की महती पुरुष है, उनकी बहन है महादेवी। नाम से सुन के सिक्की महती ऐसा लगता है ना कि नहीं। सिक्की महती, राय रामानंद, स्वरूप गोस्वाई, ये 3 है महाप्रभु के पार्षद। और 3 हो गए, और उनकी बहन सिक्की महती की बहन माधवी, तो ये हो गई आधी। तो 3.5 है महाप्रभु के एसोसिएट्स। कोई पूछे अगर महाप्रभु के कितने एसोसिएट, मतलब बहुत सारे एसोसिएट में मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट कौन है? ये 3.5 लोग। तार थाई तंडुल मागी अनिल हरिदास, तंडुल देखी आचार्य रा अधिक उल्लास। तो चावल देख करके बहुत खुश हो गए आचार्य। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। स्नेहे रंधिल प्रभुर प्रिय ये व्यंजन, देवला प्रसाद आदि चाकी लेम्बू लेम्बू सलवण। तो बड़े प्रेम से उन्होंने महाप्रभु के पसंदीदा व्यंजन बनाए, और साथ साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मंगवाया, है ना। आधा चक्की मतलब जिंजर को ग्राउंड करके साथ में नींबू और नमक भी ऑफर किया गया। मिर्ची का नहीं लिखा है यहाँ पे। मध्याह्ने आसिया प्रभु भोजन वसीला, सालन देखी प्रभु आचार्य पूछिला। तो दोपहर के समय महाप्रभु आए भोजन के लिए, है ना। उन्होंने चावल पे उनकी नजर गई, बहुत अच्छा क्वालिटी चावल है ना। ही फर्स्ट अप्रिशिएटेड द राइस एंड देयरफॉर क्वेश्चन हिम, क्वेश्चन पूछिए। उत्तम अन्न इत तंडुल कहते पाइला, आचार्य कहे माधवी पाश मागिया नीला। कहाँ से आपने ये चावल लाए? तो भगवान आचार्य कहते हैं कि आई गॉट इट बेगिंग फ्रॉम माधवी देवी, माधवी देवी से मैं मांग के लाया हूँ। प्रभु कहे कौन जाए मागिया नीला, छोटा हरिदासेर नाम आचार्य कहिला। तो महाप्रभु ने पूछा कौन गया था मांगने के लिए? तो भगवान आचार्य कहते हैं कि छोटा हरिदास गया था, है ना। जूनियर आशुतोष गया था, जूनियर हरिदास। अन्न प्रशंसया प्रभु भोजन करिला, निज ग्रहे आसी गोविंद रे आज्ञा दिला। तो बहुत अच्छे से उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद स्वीकार किया, अन्न की प्रशंसा करी, चावल की प्रशंसा करी, प्रेम से भोजन किया। वापस घर आए, अपने अपने स्थान पर आकर के उन्होंने गोविंद को बुलाया और आज्ञा दी। गोविंद कौन था? महाप्रभु का पर्सनल असिस्टेंट। क्या आज्ञा दी? आजी हईते मोरा आज्ञा पालाइबा, आजी हईते मोरा आज्ञा पालिबा,
छोटा हरिदास इहा आसीते ना दिव। तो महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया और आदेश दिया कि आज से छोटा हरिदास को यहाँ आने मत देना। महाप्रभु अंतर्यामी है, ये बताना जरूरत है क्या? देखिए, दो तीन चीजें ध्यान रखिए। माधवी देवी एक वृद्धा है, तपस्वी है, वैष्णवी है, पहली बात। और छोटा हरिदास को भेजा था भगवान आचार्य ने, है ना। ये दोनों जगह से तो सॉर्टेड है, छोटा हरिदास तो कोई गलती नहीं लगती है। लेकिन महाप्रभु अंतर्यामी है, क्योंकि छोटा हरिदास के मन में क्या भाव रहा होगा केवल महाप्रभु जानते हैं। ये हम ना जज कर सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं। लीला से हम कितना जज कर सकते हैं। महाप्रभु ने अगर छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया है तो निश्चित रूप से छोटा हरिदास के मन में कुछ ऐसा चला होगा जो महाप्रभु ने भांप लिया। मतलब ये जो श्लोक था कि महाप्रभु ने पूछे कौन गया था, तो उन्होंने बोला हरिदास गया था, इसके बाद ही ये श्लोक है। हाँ, वो बुलाए, गोविंद को बुलाओ, गोविंद को बोले कि कल से हरिदास। छोटा हरिदास गया, कौन गया था? छोटा हरिदास मांगने गया था, ठीक है। भोजन वोजन किए, घर आए, गोविंद को बुलाया, बोले कल से छोटा हरिदास को यहाँ आने मत देना। अब महाप्रभु अंतर्यामी है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ पता चलेगा। महाप्रभु काउंसलर थोड़ी ना फोन करके पूछेंगे डिटेल्स। महाप्रभु अंतर्यामी भगवान है। तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करेंगे, क्या बात हुई तुम्हारी माधवी देवी के साथ में। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। सिंपली अंडरस्टैंड, चैतन्य महाप्रभु could understand the feelings or whatever went through the mind and heart of Haridas, जो भी हुआ होगा XYZ, we cannot comment, लेकिन महाप्रभु उसको भाप गए, है ना। महाप्रभु बार बार 3-4 बार चावल पे अंकित किया। आप देखिए पिछले श्लोकों में, चावल किसने लाया, अच्छा चावल है, चावल की प्रशंसा करी। खाने के बाद चावल, वो 4 बार चावल नहीं बोल रहे हैं, वो चावल खाने के साथ चावल लाने वाले की चेतना को भी चेक कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइस, इट्स अबाउट नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी ऑफ राइस या ग्रॉस क्वालिटी ऑफ राइस, इट्स अबाउट दी सटल क्वालिटी जो चावल में छुप गई है, छुपी हुई है, जो चावल लेकर के आए उसकी। महाप्रभु उसको जांच रहे हैं। वही तो बात है ना, द स्टैंडर्ड चैतन्य महाप्रभु सेटिंग फॉर डिवोटीज टू फॉलो। इसलिए तो बोल रहे चैप्टर डरावना है, हमारी औकात से बाहर का चैप्टर है ये वो याद दिला रहा है कि आप लोग अगर आधे घंटे में खत्म करना चाहते हैं तो टॉपिक पे रहिए, नहीं तो याद दिला रहा है राधेश्याम प्रभु को। द्वारा 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 माना हैला हरि दास दुखी हैला मने, कीला गिया द्वारा माना के नहीं जाने। When Junior Haridas heard that he had been ordered not to approach Prabhu, he was very unhappy. No one could understand why he had been ordered not to come. No one. अरे उस समय महाप्रभु के पार्षद नहीं समझ पा रहे थे, तो हम लोग अभी कौन समझ सकते हैं? मतलब उस समय जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं क्यों महाप्रभु ने मना कर दिया, तो हम कौन है समझने के लिए? लेकिन हमको इतना भरोसा रखना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हो, तो सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है तो बहुत, मतलब 2 कारणों से, 3 कारणों से एक्चुअली। एक तो महाप्रभु, 3 कारण ये हो सकते हैं कि एक तो महाप्रभु उस भक्त के भाव को समझ गए, जो भी उसके हृदय में चला हो, मन में चला हो। दूसरा, महाप्रभु क्या कहते, भक्तों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। अगर स्ट्रिक्ट लीला नहीं करेंगे तो भक्तों के लिए, मैं एक श्लोक खोज रहा था, मुझे मिला नहीं, मेरे ख्याल से जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में लिखा है, एक साधक को चाहिए कि वो एक्चुअली हमारे वेदावेस में श्लोक में नहीं, मतलब गीत में नहीं, वो केवल पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसमें एक श्लोक में जगदानंद पंडित बोल रहे हैं कि साधक को, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर को हमेशा यह छोटा हरिदास की लीला का स्मरण रखना चाहिए, ऐसा वो लिखे हैं।
जगदानंद पंडित का नाम सुना आप लोगों ने? देखिए, चैतन्य महाप्रभु है भगवान श्री कृष्ण, who came in the form of, मतलब कृष्ण coming in the form of चैतन्य महाप्रभु with the mood of राधा रानी, है ना। तो जगदानंद पंडित हैं सत्यभामा के अवतार, ठीक है। सत्यभामा के अवतार मतलब उनका मूड कैसा है? सत्यभामा का मूड कैसा है? अगर आप भागवतम में लीला सुने हैं, मैं और सरल कर देता हूं। भगवान कृष्ण के वृंदावन में एक ग्रुप है राधा रानी वर्सेस चंद्रावली, दोनों बहनें हैं और राधा रानी ही मूल नायिका है। शी इज द ओरिजिनल हीरोइन ऑफ द एंटायर मूवी। चंद्रावली कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, चंद्रावली के ग्रुप में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, राधा रानी का जो क्रोध होता है वो बढ़ जाता है, या राधा रानी की जो मान लीला है, मतलब शी बिकेम वेरी एनवियस, एंग्री। फिर राधा रानी बोलती हैं ललिता विशाखा सखी को कि डू नॉट अलाउ कृष्णा टू कम, क्योंकि वो चंद्रावली की, मैं दिन भर सुबह से लेकर रात तक इंतजार कर रही हूँ, रात भर इंतजार किया, पता चला कि है ना कृष्णा आए नहीं यहाँ पे, और कहाँ चले गए, चंद्रावली के कुंज में चले गए। तो ये पूरी लीला होती क्यों है? केवल राधा रानी के मूड को एनहेंस करने के लिए, राधा रानी के जो साथ कृष्ण की जो लीलाओं को एनहेंस करने के लिए ये सब एलिमेंट्स हैं। चंद्रावली इज ऑल्सो दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्रीमती राधा रानी, शी इज एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी ओनली। तत्वतः रस विचार ये है कि कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले गए, तत्व विचार ये है कि चंद्रावली और कोई नहीं है, राधा रानी का ही विस्तार है। गौरगुंज महाराज ने अपने प्रवचन में बहुत डिटेल में समझाया है। तो रस के विचार से, है ना, इमेजिन करिए राधा रानी, है ना, पूरी रात इंतजार कर रही होंगी कृष्ण का और कृष्ण आए नहीं, तो जो इंटेंसिटी और जो सेपरेशन राधा रानी फील कर रही होंगी, वही तो सेपरेशन, मतलब सभी रसों में आदि रस है, वही तो सेपरेशन जो हमने कई बार सुना है, पढ़ा है, चर्चा भी किया है। और चैतन्य चरितामृत का तो वही मूल्य है, वही रस, वही भाव में तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु रहते थे, फीलिंग पैंग्स ऑफ सेपरेशन, है ना। आई नंद जो तनुज किंकरम पतिताम माम विस्मय भावम बुधौ, उसके नहीं कौन सा श्लोक है, आशिलेश्यवापादताम पिनष्टु माम। ये सब भाव चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट कर रहे हैं, फीलिंग सेपरेशन, तो वो कौन से भाव है? वो राधा रानी वाले सेपरेशन के भाव है। जब जब राधा रानी, जब कृष्ण दूर चले जाते तो राधा रानी किन किन इमोशन से गुजरती हैं। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए तो राधा रानी और गोपियां किस भाव में रही होंगी, या कृष्ण जब, है ना, राधा रानी के कुंज में नहीं गए, चंद्रावली के कुंज में चले गए, तो जब, तो ये सब उज्जवल नीलमणि नामक एक ग्रंथ है जिसमें सारे इमोशंस को एक्सप्लेन किया गया है। उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी ने लिखा है। मान किसको कहते हैं, मतलब सल्कीनेस किसको कहते हैं, क्रोध किसको कहते हैं, है ना। अरे किसी किसी से आप रूठ जाते हैं ना, तो आप उसको तुम कैसे, मतलब अब ये बहुत उन्नत विषय है, ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं जस्ट संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। तो राधा रानी वर्सेस चंद्रावली, देयर आर टू ग्रुप्स, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी है राधा रानी की टीम के, ठीक है, वो राधा रानी की ही टीम के एक पार्षद हैं ओरिजिनली। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी ने एक दोने में छाछ दिया, वो क्या पीते थे, 2-3 दिन में भोजन उनका किया था, 2 दिन में छाछ पियेंगे थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं कि 2-4 लीटर, हाँ अमूल छाछ मंगा करके पी जाए, ऐसा नहीं पीते थे। हम तो एपिटाइजर की तरह खाने के बाद पी जाते हैं, कि पहले पी जाते हैं, वो केवल छाछ पीते थे, वो भी थोड़ा। तो एक पर्टिकुलर ब्रज में एक ऐसा गांव है जिसमें एक ऐसा पेड़ है जिसका जो पत्ता है वो दोने के शेप का है। तो किसी ने उनको उस दोने में छाछ दे दी, तो उन्होंने पूछा ये पत्ता बड़ा सुंदर पत्ता है, कहाँ से आया? बोले फलाने गांव का है। तो जैसे उन्हें सुना फलाने गांव का है, तो वो गांव चंद्रावली का गांव था, तो फेंक दिया तुरंत, नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि चंद्रावली, कृष्ण क्या करते हैं, हमारी नायिका को धोखा देकर के चंद्रावली के गांव में जाते हैं, चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब प्रेजेंट लीला में भी उनका मूड वो उसी 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 जगह की, मैं आई एम इन द ग्रुप ऑफ राधा रानी, और है ना, राधा रानी को डिच करके, चीटिंग करके
है ना। चैतन्य महाप्रभु, सॉरी कृष्ण चंद्रावली के ग्रुप में चले गए, तो चंद्रावली के ग्रुप से हमारी क्या है, झगड़ा चलता है। ये ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है, प्लीज इसको आप, ये केवल रस विचार है, अदरवाइज चंद्रावली छोड़िए, वैकुंठ की जितनी मतलब रानियां भी हैं, या मतलब द्वारका की जितनी रानियां भी हैं और वैकुंठ में जितनी लक्ष्मी है, वो सब राधा रानी का विस्तार है। ये सब चैतन्य चरितामृत में फर्स्ट आदि लीला में दिया गया, इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे कभी। तो तत्वतः एवरीथिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, बट रस का विचार हो रहा है, अलग अलग लीलाओं के विस्तार के लिए इस तरीके से होता है। तो राधा रानी का ग्रुप वर्सेस चंद्रावली का ग्रुप, आप समझ गए, दो ग्रुप है, दोनों में राधा रानी है राइटिस्ट मूड की, चंद्रावली लेफ्टिस्ट मूड की। समझ रहे हैं, ये वर्ड सुना आपने लेफ्टिस्ट, आजकल बहुत लेफ्टिस्ट कौन होते हैं, जैसे सारे कांग्रेसी हैं या वो सब है, रवीश कुमार टाइप के लोग सब, वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं। लेफ्टिस्ट क्यों कहलाते हैं, वो लेफ्ट विंग कहलाता है। लेफ्ट विंग क्या कहता है, जो शास्त्र के अपोजिट चलते हैं, धर्म के अपोजिट चलते हैं, हिंदू धर्म को हमेशा अपोज करते हैं, सनातन धर्म को अपोज करते हैं, है ना, ये लेफ्टिस्ट कहलाते हैं। इनका नाम, इनका फोकस एरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा देता है। पर हालांकि मैं अभी टॉपिक्स पे नहीं, टॉपिक पे नहीं, टॉपिक से नहीं हटना चाहिए मुझे, लेकिन चलो आपने खोल दिया तो रास्ता बता दे रहा हूं। एक अच्छा क्लिप मैंने देखा, बोले आप लोगों ने सुना घोस्ट सिटी, घोस्ट सिटी सुना आप लोगों ने, घोस्ट सिटी, घोस्ट सिटी क्या होता है, ये जहां पे अब लोग नहीं रहते, मतलब कभी वहां लोग रहते थे। जैसे मान लीजिए एक फलाना एरिया है जहां पे फैक्ट्री है, मैं रशिया छोड़िए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज करिए एक फलाना एरिया है जहां पे तेल निकल रहा है, तो तेल निकल रहा है तो रिफाइनरी लगाएंगे, रिफाइनरी लगाएंगे तो भैया बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, हजारों परिवार रहेंगे, पूरा सिटी बस जाएगा। लेकिन 100 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तो वहां तो लोग बसने क्यों गए थे, तेल के लिए। अभी तेल खत्म हो गया, रिफाइनरी बंद हो गई, रिफाइनरी बंद हो गई, जैसे देखिए बहुत सारी राइस मिल बंद हो जाती है, उसके आसपास फिर वो डेजर्टेड एरिया हो जाता है, फैक्ट्री डेजर्टेड हो जाती है, आसपास का एरिया डेजर्टेड हो जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े शहर डेजर्टेड हो जाते हैं। जो बड़े बड़े शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड हैं, जब तक इंडस्ट्री चल रही थी तब तक वो शहर बून कर रहे थे, लेकिन जब वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, जैसे आपका टाटा नगर, भैया टाटा नगर चल रहा है पिछले 100 साल से, लेकिन टाटा नगर को मात देने के लिए कलिंग नगर आ गया है। टाटा नगर की कैपेसिटी का 3 गुना कलिंग नगर में आ रहा है। धीरे से क्या होगा, पूरा शिफ्ट आ जाएगा कलिंग नगर में, टाटा नगर ढम पड़ जाएगा, है ना। 100 साल के बाद में शायद वो बंद भी पड़ जाए। तो जो पूरी सभ्यता बस गई है, 100 हजारों लाख, मतलब दसों हजार परिवारों की सभ्यता, वो किसके ऊपर बेस्ड है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वो उसका कुछ, तो फिर लोग वहां से खाली करना शुरू कर देंगे, दैट विल बिकम घोस्ट सिटी। तो कहते हैं घोस्ट सिटी, जो खाली हो गई है। तो एक क्लिप में बता रहे थे कि इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाए तो घोस्ट सिटीज होती है। क्यों, क्योंकि जो शहर इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड है, उसमें क्या होता है, उसमें जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो शहर टेम्पल्स के ऊपर बेस्ड है, तो करोड़ों सालों से भी चले आ रहे, खत्म नहीं हो रहा है। जैसे उज्जैनी, जय जगन्नाथ, काशी, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, ये सारे शहरों की विशेषता क्या है, अयोध्या, इनकी विशेषता क्या है कि दे आर बेस्ड ऑन टेम्पल्स, द एंटायर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टेम्पल। तो ये कभी बंद नहीं होता, ये लाखों सालों से भी बंद नहीं हुआ। भाई उज्जैन कितना लाखों सालों पुराना शहर है, फिर भी आज वाइब्रेंट है। क्यों, बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टेम्पल, नॉट ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में होता बेस्ड तो 100 साल में तो बंद होना ही है उसको, वो शहर बंद खत्म हो जाएगा 100 साल में। लेकिन जो इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी टेम्पल बेस्ड है, वो लाखों साल चल जाती है। तो वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट लोग के लिए संदेश है कि उनका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक्स भी राइट विंग वालों का ठीक है।
समझ रहे ना, मतलब समझ पाए ना, ये एनालॉजी समझ पाए। तो दो पंख होते हैं, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, वामपंथी मतलब राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। तो राधा रानी इज राइट विंग एंड चंद्रावली इज लेफ्ट विंग। इसका अर्थ क्या है? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ है? नहीं नहीं, अब इस तरह वो तो मैंने वो अलग एग्जांपल दिया। रुक्मिणी एंड सत्यभामा, रुक्मिणी इज राइट विंग, सत्यभामा इज लेफ्ट विंग। राधा रानी इज लेफ्ट विंग, वामपंथी। चंद्रावली इज राइट विंग, उल्टा बोल गया मैं। राधा रानी इज लेफ्ट विंग, चंद्रावली इज राइट विंग। रुक्मिणी इज राइट विंग, सत्यभामा इज लेफ्ट विंग। इसका अर्थ क्या है? ये लिखा है शास्त्रों में, आपको अर्थ पूछ रहा है। इसका अर्थ मतलब ये है कि जो लोग होते हैं स्वीकार करते हैं चंद्रावली के साथ। नहीं नहीं राधा रानी के साथ। नहीं नहीं राधा रानी का छुप छुप के नहीं नहीं, चंद्रावली भी छुप छुप के मिलते हैं। तो दोनों ही परकीय रस है। लेफ्ट विंग राइट विंग का भाव ये नहीं है। लेफ्ट विंग राइट विंग का भाव बहुत सिंपल है। रुक्मिणी और सत्यभामा से आप समझ सकते हैं। रुक्मिणी का भाव है मैं कृष्ण की हूं, सत्यभामा का भाव है कृष्ण मेरे हैं। अंतर समझ रहे हैं? चंद्रावली का भाव है कि मैं कृष्ण की हूं, राधा रानी का भाव है कृष्ण मेरे हैं। ये अंतर है यहाँ पे लेफ्ट विंग राइट विंग का ही भाव है। समझे? समझ पाए क्या भाव है? लोहिताज क्या समझे? एसिस कर रहे, क्या दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है। रुक्मिणी का भाव क्या है? मैं कृष्ण की हूं। सत्यभामा का भाव क्या है? कृष्ण मेरे हैं। यहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ ये भाव है ना। उसी तरीके से जैसे प्रभुपाद जी, कई शिष्यों का नेचर था पॉजिटिव नेचर था, कमाल कृष्ण का नेचर था। प्रभुपाद हमारे जब प्रभुपाद बीमार हो गए तो प्रभुपाद नहीं, ये नहीं खाना आपको। प्रभुपाद मुझे कचौड़ी खानी, नहीं आपको कचौड़ी नहीं मिलेगी। अरे भाई तुम गुरु को बोल रहे हो। लेकिन भाव वहां पे बहुत अलग है। वहां पे देयर इज नो प्राइड, देयर इज नो एनवी, देयर इज नो पॉजिटिवनेस, देयर इज नो ईगो, इट्स ऑल कंप्लीट सरेंडर। इतना इंटेंस है कि वो वैसा प्रतीत हो रहा है कि द डिवोटी हैज परचेज कृष्णा। राधा रानी का भाव है कृष्ण मेरे है। तुम होते कौन हो वहां चले जाने वाले? तुम चले कैसे गए वहां पे? हैं? हमको छोड़ के चले गए, अब तुम जाओ, अब तुमको जाना है, अब तुम वहीं जाओ। ये झगड़ा चलता था। तुमको हमारे पास नहीं है, तुम वहीं जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। तो गौरव कई पास्ट टाइम बताए हैं कि कृष्ण फिर कैसे अलग अलग प्लान बनाते थे कि भाई अब राधा रानी रिजेक्ट कर दिया तो कृष्ण प्लान बना रहे हैं कि कैसे राधा रानी से कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण गए तो ललिता सखी ने, विशाखा सखी ने साफ मना कर दिया, बोले हमारी महारानी आपसे मिलना नहीं चाहती हैं, आप कृपया करके स्थान को छोड़ के चले जाएं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, चलो भगो यहां से। राधा रानी के आदेश से ललिता सखी और विशाखा सखी कृष्ण को कहते हैं भगो। इमेजिन करिए भगवान को भगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लीला है। तो कृष्ण ने एक दिन प्लान बनाया। गौरव एक स्टोरी सुनाते हैं, मैं तो स्टोरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कृष्ण ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया है? नहीं, हाँ ये एक सन्यासी का वेश बना करके आए कृष्ण, है ना। एक सन्यासी का वेश बना करके आए और है ना, उन्होंने कहा कि मैं मतलब हाथ देखने में एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना, मैं एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो है ना, तो जब सन्यासी बाबा आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, तो ललिता सखी विशाखा सखी बोलती है कि अरे साधु सन्यासी प्रणाम, हमारी जो महारानी है थोड़ी उदास है, आप थोड़ा सा उन पे आशीर्वाद कृपा कर दीजिए, है ना, और उनका थोड़ा हाथ देख लीजिए, उनका भविष्य न्यूमरोलॉजी थोड़ी चेक कर लीजिए उनकी। तो वो बोले कि साधु बोल रहे हैं कि देखो मैं तो साधु हूं, मैं तो किसी है ना कन्या का हाथ नहीं लगाता, है ना, तो मैं हाथ कैसे देखूंगा? बोले नहीं आप बस ऐसे करके देख लीजिएगा। और ऐसे करके लंबी लीला हुई। लेकिन तो यही बोल करके पहले तो अंदर एंट्री किया नहीं, अलाउ नहीं किया था, लेकिन जब सन्यासी को तो एंट्री मिल गई, गए और हाथ देखने के नाम पे ऐसे किया, तो है ना,
कृष्ण ने राधा रानी की आंखों में देखा, राधा रानी कृष्ण की आंखों में देखा, इनका सारा सन्यासी वेश गायब हो गया। ऐसी कई लीलाएं मतलब गौरव महाराज सुनाते हैं। तो इसी तरीके से राधा रानी के जो सल्कीनेस है, जो मान लीला है, जो क्रोधित हो गई थी, पूरी शांत होता है। क्रोधित क्यों हुई थी? क्योंकि ये चंद्रावली के कुंज में चले गए थे। तो दिस इज रिपीटेड, ये लीला होती रहती है इस तरीके की। जब राधा रानी के पास कृष्ण जाते थे तो चंद्रावली गुस्सा होती नहीं होती थी, क्योंकि वो मानते थे कृष्ण तो हमारे स्वामी है, वो जैसा करें। ये है, समझ रहे हैं? सत्यभामा जब सत्यभामा गई थी नरकासुर का वध जब करने भगवान गए थे, तो सत्यभामा को बिठा करके गए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये पॉइंट, जगदानंद पंडित का नाम आ रहा है ना, मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करने के लिए गए, तो नरकासुर है भूमि का पुत्र, और भूमि के अवतार है सत्यभामा। तो अभी डायरेक्टली नहीं मार पाएंगे, भूमि से पूछना पड़ेगा। तो सत्यभामा को भगवान गरुड़ पे बिठा करके लेके गए और नरकासुर का वध किया, क्योंकि सत्यभामा ने कहा कि आप मारिए, तो मारे। तो नरकासुर को, भौमासुर को मार दिए। मारने के बाद में भौमासुर ने क्या क्या चुराया था? अदिति के कुंडल चुराए थे, वरुण का छत्री चुराया था, और देवताओं का प्लेग्राउंड ही चुरा के ले गया था। ऐसे ही होता है। तो फिर भगवान ने सब वापस किया। इसी बहाने भगवान 2-4 दिन स्वर्ग में एंजॉय किए। तो इंद्र आके सब दिखाया उनको, बढ़िया, देखो देखो ऐसा हमारा ये स्वर्ग ऐसा ऐसा है ना। और साथ में क्या दिखाया? पारिजात का पेड़ दिखाया। पारिजात पारिजात का है ना पेड़ दिखाया। तो भगवान को बहुत अच्छा लगा। तो एक फूल भी दिया, भाई पेड़ दिखाओगे तो पेड़ पे लगा वो फूल भी तोड़ के देंगे। तो भगवान को अर्पित किया। भगवान ने बड़े प्रेम से सत्यभामा को अर्पित कर दिया। हो गया, ये मैटर सॉल्व हो गया। एक आध शायद फूल भगवान ने ये सोच करके रख लिया होगा कि सत्यभामा को तो हमने पेड़ दिखा दिया, फूल भी दे दिया, एक आध फूल थोड़ा हम नहीं, सत्यभामा को फूल नहीं दिया। जो इंद्र ने फूल अर्पित किया भगवान को, तो भगवान ने अपनी जेब में डाल लिया होगा, सत्यभामा को नहीं दिया। क्योंकि सत्यभामा को क्या देना भाई, तो तू पूरा पेड़ देख लिया तुमने, अभी तुमको फूल की क्या बात है। जब वापस आए तो भगवान ने, मान लीजिए गए होंगे रुक्मिणी के घर पे, तो जेब से खोला होगा तो एक आध फूल निकल आया होगा, मतलब हाईली अनइंटेंशनल रहा होगा। मतलब कुछ आचार्य ऐसे टिप्पणी करते हैं, है ना, वॉशिंग मशीन में डालने से पहले कपड़ा चेक कर रही थी तो फूल निकल आया, तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी ये तो पारिजात है, तुम ले लो। लेकिन ये बात सत्यभामा को पता चली कि कृष्ण ने पारिजात का फूल रुक्मिणी को दिया है और मुझे नहीं दिया। ओ, जो झगड़ा शुरू हुआ बाप रे, घर में कलेश। घर उठा लिया सिर के ऊपर सत्यभामा ने, और पूरा ये कर दी कि अब तो मुझे पूरा पेड़ ही चाहिए, अब मुझे फूल वूल से बोले। कृष्ण समझा रहे, कह रहे तुमको तो हमने दिखाया था, वहां पे गए भी थे, तुमको तो घुमा के लेकर के आया, बढ़िया हम लोग तुम्हें आसाम प्राग ज्योतिषपुर घुमा करके लेकर के आए, बढ़िया फ्लाइट में लेकर गए थे गरुड़ एयरलाइंस पे, कितना तुम्हें एंजॉय कराया, इतना तुम्हारे लिए किया, वर्सेस एक छोटा सा फूल। पारिजात होते कितना बड़ा, देखा ना आप लोगों ने, इतना सा फूल होता है जो रात को ग्रो करता है। रात रानी नहीं, पारिजात फूल नहीं देखा आप लोगों ने? देखें, अब ये दिखा देंगे। ये है पारिजात, रात रानी कहते इसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रात रानी, ठीक है ना, ये है पारिजात। तो छोटा सा है, ये रात को गिरता है, मतलब झड़ जाता है। तो इतना कुछ सत्यभामा के लिए किया भगवान ने, वर्सेस एक फूल किसको दे दिया? रुक्मिणी को। तो सत्यभामा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया, और फिर शर्त रख दी कि तो मुझे पूरा पेड़ चाहिए। अब भगवान करते क्या ना करते, तो जो भी मतलब करना ही पड़ा। भगवान गए वापस, इंद्र को बोले भाई पेड़ मुझे दे दो। अब इंद्र सोच रहे हैं कैसे आदमी भाई। इमेजिन करिए आप किसी के घर पे गए, इमेजिन करिए आप किसी के घर पे गए, है ना, और आपको कुछ अच्छी लगी और आप उससे मांग ही लो, कैसे ऑकवर्ड फीलिंग लगेगा ना। लेकिन धर्म पत्नी के लिए आदमी को सब कुछ करना पड़ता है। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। गृहस्थ आश्रम वालों से मेरा अनुरोध है, सावधान रहिए, क्योंकि ये सब करना पड़ता है। इतनी डिमांडिंग सत्यभामा की भगवान और इंद्र, और उसमें देखिए, अरे तुमको इंद्र की पोजीशन मिली, अल्टीमेटली तो कृष्ण स्वामी है, तुम भूल गए? कुछ दिन पहले तो वर्षा ड्रामा हुआ था, इंद्र झगड़ा करने लगे, भगवान कृष्ण तो नहीं दिया, भगवान छीन करके लेकर के आए।
अभी कुछ दिन पहले इंद्र के साथ में ये गड़बड़ हुई थी, गोवर्धन लीला हुई थी और अब तुम झगड़ा कर करके लेकर गए। ठीक है, जो भी है, तो भगवान ने फिर पारिजात का पूरा पेड़ ला करके सत्यभामा को दिया। और फिर उसके बाद में भगवान के मन में एक दिन इच्छा हुई, क्या तो सत्यभामा एक फूल के लिए इतना झगड़ा कर ली, जबकि रुक्मिणी उसको मैंने पूरा पेड़ दे दिया सत्यभामा को, कोई कुछ आवाज भी नहीं निकाली, क्योंकि कौन सा भाव इनका राइट विंग है। तो फिर एक दिन भगवान ने विचार किया कि मैं ऐसी कोई लीला करता हूं जिससे रुक्मिणी को गुस्सा आए। तो फिर वो एक चैप्टर है भागवतम 10th कैंटो 60th चैप्टर, लॉर्ड कृष्ण टीजिंग रुक्मिणी, चिढ़ाएंगे ऐसा कि रुक्मिणी को गुस्सा आए। तो वो तो आज हमारा टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक है जो सत्यभामा है, जो लेफ्ट विंग है, राधा रानी लेफ्ट विंग, सत्यभामा लेफ्ट विंग है। तो सत्यभामा यही अवतार है जगदानंद पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित भी हमेशा इतने पॉजिटिव है। जगदानंद पंडित पूरा मटका भर के बना करके, पूरा मटका भर के सैंडलवुड ऑयल लेकर के आए बंगाल से। बंगाल से लेकर के आए पुरी तक कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सैंडलवुड ऑयल ऑफर करूंगा। मतलब जगदानंद पंडित पुरुष शरीर में है यहाँ पे, लेकिन मूड उनका सत्यभामा जैसा है, पूरा लेकर के आए। तो महाप्रभु बोले कि इससे आपको मसाज किया जाएगा। महाप्रभु को बोले सैंडलवुड ऑयल, बोले अरे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का चंदन का तेल लगाता है, लोग क्या कहेंगे, बिलासी सन्यासी है। बेटर है तुम इतना मेहनत से चंदन का तेल लेके जगन्नाथ को ऑफर कर दो, जगन्नाथ तो लगाते हैं। तो सत्यभामा ने सुना ना कर पूरा उठाया मटका और हार के फोड़ दिया और 2-4 दिन के लिए कमरे के अंदर, हमारे अजय गोपालपुर जैसे लीला करते हैं, 2-4 दिन के अंदर कमरे के अंदर घुसे नहीं, बाहर नहीं निकले। फिर महाप्रभु जाकर के उनको बुलाए, सुने नहीं। फिर एक दिन महाप्रभु जाके बोले कि जगदानंद ठीक है तुम रसोई करो, आज हम तुम्हारे घर प्रसाद लेंगे। तब जाके वो शांति आई उनको, फिर वो रसोई किए। फिर महाप्रभु, मतलब भाव कैसा है उनका, चैतन्य महाप्रभु मेरे हैं, ऐसे कैसे है ना, ऐसे कैसे आप मैं लेकर के आया हूँ इतनी दूर से सैंडल, कैसे नहीं लगाओगे, लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा जगन्नाथ को, कोई जगन्नाथ तो जगन्नाथ आपके लिए लाया हूँ, ये भाव है, समझ रहे ना। तो सत्यभामा का जैसा मूड है। तो जगदानंद पंडित ने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है प्रेम विवर्त। क्या नाम है ग्रंथ का? प्रेम विवर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधक भक्तों के लिए, ये ग्रंथ है ना। प्रेम विवर्त ग्रंथ जो है बहुत इसमें डीप, देखते क्या है यार, ये काम ही नहीं करता है। मैं कैसे करूं इसको, काम ही नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं लिखा गया जावास्क्रिप्ट है? क्या है, क्या कह रहे हैं? कोडिंग नहीं किया गया ये देखो काम ही नहीं कर रहा, छोड़ो। प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ है जो जगदानंद पंडित ने लिखा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। दिस इज द, है ना, जगदानंद पंडित के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ना, इस तरीके से प्रेम विवर्त। तो इसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, एक क्या कहते हैं, एक साधक के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वहां पे एक जगह पे भी लिख रहे हैं, इसका फेमस श्लोक है, मतलब वहां पे प्रेम विवर्त में एक जगह लिख रहे हैं जगदानंद पंडित कि महाप्रभु के सभी फॉलोवर्स को हरिदास ठाकुर की छोटा हरिदास की इस लीला को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, है ना। तो ये बताने के लिए जगदानंद पंडित कौन है, और वाम अंगी और राइट विंग, और मैं थोड़ा सा और पारिजात फूल और कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी और थोड़ा सा घुमा करके आपको लेकर के आया, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि जगदानंद पंडित कौन है और उनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नहीं भूलेंगे तो कमिंग बैक टू द लीला, तो 3 दिन हईला हरिदास करे उपवास,
स्वरूपादि आसी पूछिला महाप्रभुर पास। 3 दिन से हरिदास ठाकुर फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब छोटा हरिदास फास्टिंग कर रहा है और स्वरूप दामोदर आदि महाप्रभु के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास, की लागिया द्वार माना कर उपवास। अरे क्या अपराध कर दिया है हरिदास ने, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे अपने घर पे। 3 दिन से वो फास्टिंग किया है। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तेना पारो आमी ताहार बदन। The Lord replied, I cannot tolerate seeing a face of a person who accepted the renounced order of life, but who still talks intimately with a woman. Purport. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments that saralta or simplicity is the first qualification of Vaishnava. Vaishnava की पहले qualification क्या है? सरलता. Whereas duplicity or cunning behavior is a great offense against the principles of devotional service. As one advances in Krishna consciousness, one must gradually become disgusted from material attachment and thus become more and more attached to the service of the Lord. If one is not factually detached from material activities but still proclaims himself advanced in devotional service, he is cheating. No one will be happy to see such behavior. तो बेसिकली इस पूरी लीला में महाप्रभु क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्त हूं, लेकिन उसका आचरण अगर भक्तों वाला नहीं है तो, और वो केवल दिखावा कर रहा है भक्ति का, तो ये ठीक नहीं है ना। इस प्रकार के व्यक्ति का चेहरा मैं देखना नहीं चाहता, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो काफी मतलब स्ट्रिक्ट निर्देश हैं। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मान। So strongly the senses adhere to the objects of their enjoyment that indeed a wooden statue of woman attract the mind of even of a great saintly person. तो अगर क्या कहते वुडन डॉल भी है तो वो मतलब एक साधु के मन को हरण कर सकती है, फिर तो डायरेक्टली किसी स्त्री के साथ बातचीत करना, वो भी एक वैरागी के लिए, एक रिनंसिएट के लिए, ये तो बिल्कुल ही डेंजरस है। The senses and the sense objects are so intimately connected that the mind of even a great saintly person is attracted to a wooden doll if it is attractively shaped like a young woman. The sense objects, namely form, smell, sound, taste, and touch, are always attracted to eyes, ears, nose, tongue, and skin. Since the senses and sense objects are naturally intimately related, sometimes even a person claiming control over his senses remain always subject to the control of sense objects. The senses are impossible to control unless purified and engaged in service of the Lord. Important line hai. The senses are impossible to control unless purified and engaged in service of the Lord. Thus, even though saintly person vows to control his senses, the senses are still sometimes perturbed by sense objects. मात्र स्वस्वर दुहित्रा वा न आविवक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति. One should not sit closely with one's mother, sister, daughter, for senses are so strong that they may attract even a person advanced in knowledge. क्षुद्र जीव सब मर कट वैराग्य करिया, इंद्रिया चराइया बुले प्रकृति संभासिया. There are many persons with little position. मरकट वैराग्य समझते हैं ना? मरकट मतलब बंदर. बंदर का वैराग्य कैसे होता है? बंदर कपड़ा नहीं पहनता और कंदमूल खाता है. तो वैरागी व्यक्ति क्या करता है? कपड़ा नहीं पहनता और कंदमूल खाता, लेकिन बंदर की कई स्त्रियां होती है. तो इस प्रकार का मरकट वैराग्य. तो बोल रहे हैं देयर आर मेनी पर्सन्स विद लिटिल इन देयर पोजीशन, मतलब कुछ नहीं होता, पुअर है, मतलब कोई पोजीशन नहीं है,
बंदर की तरह। बंदर के पास क्या संपत्ति, कोई संपत्ति नहीं है। और खाने में भी कंदमूल खाता है। वो एक्सेप्टेड रेनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ लाइक मंकीज। दे गो हेयर एंड देयर एंगेजिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड स्पीकिंग इंटीमेटली विद वुमेन। परंतु ऐसे देखने में मिलता है कि वैसे तो क्षुद्र जीव है, मरकट वैरागी है, मतलब, लेकिन विमेन के साथ इंटीमेट डिस्कशन करता है। ये विशेष रूप से रिनंसिएट्स के लिए लेसन है, परंतु प्रभुपाद जी को पर्पर्ट्स हैं वो सबके लिए हैं। समझ रहे ना? ये जो लेसन बोल रहे हैं ये किसके लिए है? रिनाउंस ऑर्डर के लिए। ये सबके लिए नहीं है सच, लेकिन प्रभुपाद के जो पर्पट है वो सबके लिए। कैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं? वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल। प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो, ओनली रिनंसिएट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो। ये जो लीला हुई है ये किनके लिए हुई है? जिन्होंने रिनाउंस ऑर्डर स्वीकार किया है, जिन्होंने सन्यासी का धर्म स्वीकार किया है, जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए ये है ना। लेकिन बाकी लोग के लिए पर्पस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गृहस्थ को तो बात करनी पड़ती है ना। लेकिन फिर भी देखने में आता है गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ संपर्क रखना चाहिए, दूसरी पत्नियों से इंटीमेटली बात नहीं करना चाहिए। तो इन दैट सेंस ये पूरा सेक्शन सबके लिए हो गया। छोटा हिदास क्या है? एक रिनाउंसिएट है, लेकिन कोई गृहस्थ भी है तो अपनी पत्नी के साथ इंटीमेटली टॉक कर सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं। लेकिन आज के समाज में लोग करते हैं, तो इसलिए, और ये कल्चर है, और विशेष रूप से कॉर्पोरेट में कल्चर है, तो इसलिए ये हमको पता होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर का। One should strictly follow the regulatory principles, namely no illicit sex, no meat eating, no intoxication, no gambling. In this way, one should make progress in spiritual life. If an unfit person sentimentally accepts vairagya or takes sannyas, but at the same time remain attached to women, he is in a very dangerous position. His renunciation is called markat vairagya, a renunciation like that of a monkey. The monkey lives in a forest, eats fruit, and does not even cover himself with a cloth. In this way, it resembles a saint. But a monkey always thinks of female monkeys and sometimes keep dozens of them for sexual intercourse. This is called markat vairagya. Therefore, one who is unfit should not accept renounced order of life. One who accepts the order of sannyas but again become agitated by sensual disturbances and talk privately with women is called dharmadhwaji और धर्म कलंक। धर्म ध्वजी किसको कहते हैं? जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं लेकिन धर्म का आचरण नहीं करते, इसको धर्म ध्वजी कहते हैं। और धर्म कलंक, ये धर्म के नाम पे कलंक है, which means that they bring condemnation upon the religious order. Therefore, one should be extremely careful in this connection. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained the word markat means restless. A restless person cannot be steady. Therefore, he simply wanders about gratifying his senses. Just to get praise from others, to get cheap adoration from his followers or people in general, such person sometimes accept dress of sannyasi or a Babaji in renounced order. But he cannot give up desires for sense gratification, especially the association of women. ये हम इस्कॉन में कई बार देखते हैं, लोग सन्यासी और बाबाजी की ड्रेस छोड़ दीजिए, सामान्यतः लोग धोती कुर्ता डाल लेते हैं, लेकिन धोती कुर्ता पहनने के बाद में वो ऐसी हरकतें करेंगे, इस माता जी से बात करेंगे, उस माता जी से बात करेंगे, उस माता जी से बात करेंगे। मतलब मैं सैफरन की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट की बात भी कर रहा हूँ। आपने व्हाइट धोती कुर्ता भी डाल लिया तो आप समाज की दृष्टि में क्या होगा? बाबा जी नहीं बोले, मतलब आपने मान लीजिए धोती कुर्ता पहने हैं, सपोज करिए आप धोती कुर्ता पहन करके बस में ट्रेवल कर रहे हो, लोग आपको क्या समझेंगे? सिविलाइज इस्कॉन डिवोटी है। तो आपने ड्रेस से अपने आप को कंठी माला तिलक लगा लिया, इसका मतलब आप ड्रेस से अपने आप को इस्कॉन डिवोटी आइडेंटिफाई करवा रहे हो, लेकिन हरकतें क्या कर रहे हो? मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, सपोज इमेजिन करिए कोई धोती कुर्ता पहन के मूवी देख रहा है, या कोई माता जी है उसके साथ ऐसे बात कर रहा है, समाज क्या बोलेगा? देखो इस्कॉन वाले, क्योंकि समाज आपकी ड्रेस देख रहा है। तो क्यों ड्रेस पहनी आपने ये वाली? चीप एडोरेशन के लिए, ताकि लोग आपको बोला कितना धार्मिक है। हम देखते हैं कई लोग, ये हमारे मंदिरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इस्कॉन में लोग इमेच्योरली
धोती कुर्ता तो सभी पे खरीद के कोई भी पहन सकता है भाई, ये कपड़ा पहनने की समस्या है, आपको लंबा वेट करना पड़ता है। इमीडिएटली कोई जा सकता है स्टॉल से 500-600 रुपए में, 800 रुपए में धोती कुर्ता खरीद के पहन सकता है। तुम क्यों धोती कुर्ता पहनना पसंद, धोती कुर्ता तो पहनेगा, माला ऐसे डालेगा, तिलक लगाएगा, हो गया भक्त। क्यों? इससे क्या होगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भक्त हो जाता है व्यक्ति। इससे जो नया आता है उसको उपदेशबाजी भी शुरू कर देता है, क्योंकि और सम्मान, क्योंकि मैं तो अब डिवोटी हो गया हूँ, इस्कॉन वाला हो गया हूँ, है सीनियर डिवोटी हो गया, धोती कुर्ता पहन लिया है। लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण करना तो इतना सारा सहज नहीं है ना। तो इस प्रकार के लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। धोती कुर्ता पहन लेते हैं, कंठी माला डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, लेकिन रेस्टलेस लाइक अ मंकी, बंदर की तरह रेस्टलेस होते हैं, इधर भागते उधर भागते इधर भागते। तो इस प्रकार से दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। Such a person cannot make advancement in spiritual life. There are 8 different kinds of sensual enjoyment with women, including talking about them and thinking about them. Thus, for a sannyasi, a person in renounced order, talking intimately with women is a great offense. ये सन्यासी के लिए हो गया, लेकिन अदरवाइज ब्रह्मचारी के लिए भी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मचर्य पता है आप लोग को? श्लोक है, क्या श्लोक है? अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी इन्होंने दिया है एक श्लोक, ठीक है। ब्रह्मचारी को ये चीज मतलब स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्यभ्यासनम संकल्पो अध्यवासस्य चाक्रिया निवृत्ति चाक्रिया निवृत्तिरेव च, श्लोक है, मैं श्लोक खोज रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य के मतलब एस्पेक्ट्स हैं जो व्यक्ति को अवॉइड करना है। वन शुड स्मरणम, वन शुड नॉट थिंक ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, वन शुड थिंक ऑफ कृष्णा एंड हिज सर्विस गिवन बाय स्पिरिचुअल मास्टर, मेमोराइज फेवरेट पैसेज वर्सेस, इस तरीके से स्मरण शक्ति को लगाना चाहिए। कीर्तनम, वन शुड नॉट टॉक ऑफ सेक्स लाइफ, प्रजल्प। कॉलेज में हॉस्टल में क्या चलता है? कीर्तनम चलता रहता है। वन शुड टॉक ऑफ कृष्णा, भाई इसको एंटीडोट भी दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। वन शुड टॉक ऑफ कृष्णा एंड डिस्कस वंस रियलाइजेशंस विद वंस फ्रेंड्स अबाउट ब्रह्मचारीज, ये प्रैक्टिकल ग्रेविटी है। मतलब वन शुड नॉट टॉक ऑफ सेक्स लाइफ, भाई जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स आपस में सेक्स लाइफ पर डिस्कशन करते हैं, तो एज अ सीरियस डिवोटी वी शुड टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अदर्स रियलाइजेशंस अमंग दी ब्रह्मचारीज, आपस में बात करना चाहिए, है ना। कहाँ गया वो, भाग गया? बात करना चाहिए आपस में, रिलेशंस, है ना। अगर यहाँ रिलेशन आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हॉस्टल में जाकर के सेंस ग्रेटिफिकेशन चर्चा करेंगे। केली, डोंट प्ले और डेली विद द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है ना। इवन इफ इट इज योर सर्विस टू डील विद देम, ट्राई टू मिनिमाइज इट। Pure devotee don't waste their time. They are always cautious to make sure that they are always engaged positively in Krishna. Prikshanam, don't look lustfully at the opposite sex. Focus your eyes on your favorite deity form of the Lord. Guhyabhyasanam, don't talk intimately with the opposite sex in secluded place. Make strong friendship with other brahmacharis. Sankalpo, don't dedicate to engage in sexual intercourse. Make sure that you got proper counseling with a senior devotee. How you have implicit trust in if you fallen into bad state of mind, है ना। अगर मन बुरी स्थिति में है तो प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए। एंड अध्यावास, डोंट एंडेवर फॉर सेक्स लाइफ, एंडेवर टू इंप्रूव और गेट बेटर डिवोटी एसोसिएशन। च क्रिया निवृत्ति, डोंट एंगेज इन सेक्स लाइफ, डोंट डूइंग इट हैज मोर ट्रबल in store for you than you think. Control the senses, mind and activities by devotional service. तो ये
है 8 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मचर्य, ये सभी को पालन करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक गृहस्थ नहीं हुए हैं। और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी बताए गए, कौन कौन से? उपकुर्वन ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जब तक गुरु के आश्रम में रहते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं, उसे कहते हैं उपकुर्वन ब्रह्मचारी, उपकुर्वन। और जब कुछ कुछ उनमें से कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो लाइफ लॉन्ग गुरु के आश्रम में कंटिन्यू करते हैं, उनको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कुछ होते हैं जो गुरु के आश्रम से ग्रेजुएट होने के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो उसको कहते हैं उपकुर्वन ब्रह्मचारी। पर ये जब तक ब्रह्मचारी हैं, यानी जब तक गुरु के आश्रम में है, तब तक इन 8 एस्पेक्ट्स को फॉलो करना चाहिए, ये यहां पे लिखा गया है। ये श्रीधर स्वामी ने श्लोक दिया है, प्रभुपाद ने कहीं कोट किया होगा, किया है, मतलब पढ़ा है हमने। ये एक श्लोक भी है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीर धर्माज्ञा श्रद्धयान्वितः क्षिपन्ति अगम महत् अपि वेणुगुल्मन् इवानलः। To concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सेलिबेसी फॉलो करना जरूरी है। One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean, non-violent, follow the regulatory principles, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus, a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified by all sins performed with his body, words, and mind. These sins are like dried leaves of creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. ये सब करने के बाद भी क्या कहते हैं, रूट्स रह जाती है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो रूट्स फिर से ग्रो करती है। तो अपॉर्चुनिटी नहीं देना है उसको, ऐसे कहने का तात्पर्य है। प्रोपा लिख रहे हैं, तपः इज एक्सप्लेन्ड इन श्रुति स्मृति शास्त्र एज फॉलोज, मनस च इंद्रियणम च एकाग्र्यम परमः तपः। मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा है, सब मूव कर रहा है। Complete control of mind and senses and their complete concentration of one kind of activity is called tapa. Our Krishna conscious movement is teaching people how to concentrate the mind on devotional service. This is first class tapa. Brahmacharya, the life of celibacy, has 8 aspects, जो भी हमने पढ़ा है ना, ये सारे 8 aspects हैं। This is called first class brahmacharya. If a brahmachari or sannyasi talks with a woman in a secluded place, naturally there will be possibility of sex life without anyone's knowledge. Therefore, a complete brahmachari practices just the opposite. If one is perfect brahmachari, he can very easily control mind and senses, give charity, speak truthfully, so forth. To begin, however, we must control the tongue for the process of eating. ये भी यहाँ से भी जीवा से शुरुआत होती है, इस तरह प्रभुपाद लिख रहे हैं। Anyway, तो हम कहाँ थे? तो प्रभुपाद ने यहीं पे लिखा है, there are 8 kinds of sensual enjoyment of women. So, as a brahmachari student living under the ashram of Guru, one must follow this. और बाद में भी. Thus, for a sannyasi, a person in renounced order talking intimately with women is a great offense. Ramanand Rai and Narottam Das Thakur actually achieved most elevated stage of renounced order, but those who imitate them, accepting them as ordinary human beings, fall under the influence of mental energy. यहाँ बोल रहे रामानंद राय के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं? रामानंद राय जो देवदासियां थी, जगन्नाथ जी की जो सेविकाएं, उनको अपने हाथों से स्नान कराते थे, तेल लगाते थे, श्रृंगार करते थे, लेकिन उनका मन कभी भी
भ्रमित नहीं होता था। ये उस लेवल के चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करिए, और ये भी क्वेश्चन दिया है कि नो बडी कैन फॉलो राय रमन, फॉलो नहीं कर सकता, मतलब उनको इमिटेट नहीं कर सकता। वो एक बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन पे थे। सामान्यतः व्यक्ति को इंटीमेट होने से बचना चाहिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो महाप्रभु को यही कहना है। इत कहीं महाप्रभु अभ्यंतरे गेला, गोसाई आवेश देखी सब मौन हैला। तो महाप्रभु के गुस्सेल मूड को देख करके, गुस्से को देख करके सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। आर दिन सब मिली प्रभु चरणे, हरिदास लागी किछु कैला निवेदने। अल्प अल्प अपराध प्रभु करहो प्रसाद, एबे शिक्षा हैला ना करीबे अपराध। समझ आ रहा है ना? अनुवाद करना जरूरत तो नहीं है। प्रभु कहे मोरा वश नहे मोरा मन, प्रकृति संभासी वैरागी न करे दर्शन। बोले आप लोग आए हैं और सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि उससे बात करो, देखो ऐसा मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, है ना। जो व्यक्ति मतलब रिनाउंस ऑर्डर होने पर भी विमेन के साथ इंटीमेटली बात करता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा, है ना। निज कार्य जहाँ साहेब छड़ा विरथा कथा, पुनः यदि कहा आमा न देखिबे था। चलिए जाइए आप लोग, अपना अपना काम धंधा करिए, है ना। अगर मेरे को फालतू बातें छोड़िए, मैं तो नहीं देख मिलने वाला, कोई बात ही नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है। आ जाइए अपने अपनी सेवाओं में लग जाइए। लेकिन अगर ज्यादा मुझे पुश करेंगे तो फिर मेरे को यहाँ पे यहाँ नहीं देखेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना सुनी सब निज करने हंसता दिया, निज निज कार्य सबे गेला तो उठाई उठिया। जैसे महाप्रभु ने कहा कि अगर आप लोग मुझे ज्यादा पुश करेंगे तो मैं चला जाऊंगा, फिर आप लोग मुझे भी नहीं देख पाएंगे। तो सबने भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपना गए अपनी सेवा में लग गए। महाप्रभु फिर पुश नहीं किया। महाप्रभुर मध्याह्न करिते चली गेला, बोझा न जाए महाप्रभुर लीला। आराधना सबे परमानंद पुरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदने। सब लोग गए परमानंदपुरी के पास। परमानंदपुरी महाप्रभु से थोड़ा सीनियर थे, तो आप थोड़ा जाइए प्लीज, आप चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा समझाइए, शांत करिए। तवे पुरी गोसाई एक प्रभु स्थाने आइला, नमस्कारी प्रभु तारे संभ्रम में वसाइला। तो बोल रहे हैं कि पूरी गोसाई को आए तो महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया और पास में बिठाया, ये तो सीनियर है। पूछिला की आज्ञा केने हैला आगमन, हरिदास प्रसाद लागी कैला निवेदन। महाप्रभु पूछे कैसे आना हुआ आपका, तो बोले कि थोड़ा हरिदास को माफ कर दो ना। सुनिया कहे न प्रभु सुना हो गोसाई, सवा वैष्णव लैया तुम्ही रही थाई। सुनिए गोसाई, एक काम करिए, आप सब वैष्णव को लेके यहाँ रहिए, मैं निकलता हूँ। मोरा मोरा आगे है मुई यहाँ जाए अलरनाथ, एकले रही बताहा गोविंद मात्र साथ। मुझे आगे दीजिए, मैं अलरनाथ जा रहा हूँ, है ना। गोविंद के साथ रह जाऊंगा वहीं पे, आप लोग यहाँ पे सब वैष्णव से रहिए। इतना बोले प्रभु यदि गोविंद बुलाइया, पूरी नमस्कार करी उठिया चलीला। ए गोविंद चलो चलो चले, पैकअप करो। गोविंद बोले पैकअप करे और उठ के चलने लगे। महाप्रभु बहुत गुस्से में थे। अस्त व्यस्त पूरी गोसाई प्रभु आगे गेला,
अनुनय करी प्रभु रे घरे वसाइला। अरे हाथ पैर जोड़कर बैठी बैठी महाप्रभु बैठी, माफ कर दीजिए उनको पिठाया। तुम्हारा जे इच्छा करो स्वतंत्र ईश्वर, केवा की बलिते पारे तुम्हारा ऊपर। आप स्वतंत्र ईश्वर है, आपको कौन क्या बोल सकता है, आपकी इच्छा जो आप करें। लोकहित लागी तुम्हार सब व्यवहार, आमी सब न जानी गंभीर हृदय तुम्हार। आप जो कुछ भी लीला कर रहे हैं ये लोक व्यवहार, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एतबली प्रभुर गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थाने गेला सब भक्त गणे। स्वरूप गोस्वाई कहे सुना हरिदास, सबे तुम्हार हित वाची करह विश्वास। प्रभु प्रभु हाथे पड़िया छे स्वतंत्र ईश्वर, कभु कृपा करिबे न जते दयालु अंतर। देखो अभी महाप्रभु थोड़ा नाराज हैं, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन निश्चित रूप से तुम पे कृपा करेंगे, भरोसा रखो। अभी थोड़ा उनका क्रोध है, 2-4 दिन में शांत हो जाएगा। तुम भी अगर क्रोध करोगे, तुम भी अगर जिद्दी करोगे, वो भी जिद्दी करेंगे तो नहीं चलेगा ना। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम्ही हट कैले तार हट से बढ़िलबे, स्नान भोजन कर आपने क्रोध आपने क्रोध जाबे। अरे तुम भी हट करोगे, वो भी हट करेंगे, तो दोनों का हट फिर बढ़ेगा ना। तो बेटर है तुम मान जाओ, जाओ भोजन वोजन स्नान वान करो, भोजन करो, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे शांत। भोजन करना चाहिए स्नान है गुस्सा आने से भोजन और स्नान करके। हाँ भाई, तुम स्नान करके भोजन करो, महाप्रभु को क्यों गुस्सा और बढ़ा रहे हो। इतना बलि तार स्नान भोजन करैया, आपन भावन आइला तारे अश्वासिया। भोजन वोजन करा के उसको आश्वासन देके आए कि चिंता मत करो, 2-4 दिन में महाप्रभु शांत हो जाएंगे, क्रोधित नहीं होंगे, है ना। प्रभु यदि जाए जगन्नाथ दर्शने, दूरे रही हरिदास करे न दर्शने। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते, प्रिय भक्त दंडक करे न धर्म भुजाइते। क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु कृपा के सिंधु हैं, लेकिन क्या कृपा चल रही है, अजीब सी चल रही है कि कृपा, जो कृपा के समुद्र है वो एक बूंद देने के लिए भी अभी मना कर रहे हैं। क्यों, अपने प्रिय भक्त को धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा आचरण किया। भक्ति ठाकुर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, in this connection, that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the ocean of mercy, chastised Junior Haridas, although Junior Haridas was his dear devotee, to establish that one in the devotional line engaged in pure devotional service should not be a hypocrite. Should not be For मतलब Dogla. दोगलापन नहीं होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए। For a person engaged in devotional service in the renounced order, having intimate relationships with women is certainly hypocrisy. This chastisement was given to Junior Haridas as an example to future Sahajas who might adopt the dress of the renounced order to imitate Rupa Goswami and other bona fide sannyasis but secretly have illicit connection with women. To teach such men, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised his dear devotee Haridas for a slight deviation from the regulative principles. Srimati Madhavi Devi was a highly elevated devotee. Therefore, approaching her to ask for some rice to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu was certainly not very offensive. Nevertheless, just to preserve the regulative principles for the future, Sri Chaitanya Mahaprabhu enforced the hard and fast rule that no one in the renounced order should intimately mix with women.
Had Sri Chaitanya Mahaprabhu not chastised Junior Haridas for this slight deviation, so-called devotees of the Lord would have exploited the example of Junior Haridas to continue their habit of illicit connections with women unrestrictedly. Indeed, they still preach that such behavior is allowed for a Vaishnava, but it is strictly not allowed. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the teacher of the entire world, and therefore he enforced this exemplary punishment to establish that illicit sexual connection are never allowed by a Vaishnava philosophy. This was his purpose in chastising Junior Haridas. Sri Chaitanya Mahaprabhu is in fact the most magnanimous incarnation of the Supreme Personality of Godhead, but he strictly prohibited illicit sex. देखी दृश उपजिला सब भक्त गणे स्वप्ने हा छाड़ीवा सब स्त्री संभाषणे. After all the devotees saw this example, a mentality of fear grew among them. Therefore, they all stopped talking with women even in dreams. In this connection, with Sri Sambhashan, talking with women, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that talking with women for a purpose of mingling with them for sense gratification, subtle and gross, is strictly prohibited. Chanakya Pandit, the great moral instructor, says, Matravat Pardareshu. Those who, thus, not only a person renounce order or one engaged in devotional service, but everyone should avoid mingling with women. One should consider another wife as his mother. एई मते हरिदास एक वत्सर गिला तबु महाप्रभुर मने प्रसाद न हिला. 1 साल हो गया, महाप्रभु दया नहीं आई. रात्रे अवशेषे प्रभु रे दंडवत हैया प्रयाग एते गिला करहे किछु न बलिया. रात को महाप्रभु के पास दंडवत, पास तो नहीं गया, दूर से प्रणाम करके और बिना किसी को कहे एक दिन ये कहाँ चले गए, प्रयाग. प्रभुपाद प्राप्ति लागी संकल्प करिला त्रिवेणी प्रवेश करी प्राण छाड़ीला. तो महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के संकल्प से ये त्रिवेणी में कूद के इन्होंने आत्महत्या कर ली. किसने? छोटा हरिदास ने. सही क्षणे दिव्य देहे प्रभु स्थाने आइला प्रभु कृपा पाइया अंतर ध्यान रहिला. Immediately after committing suicide in this way, he went in his spiritual body to Sri Chaitanya Mahaprabhu and received the mercy of the Lord. However, still remained invisible. गंधर्व देहे गण करेन अंतर्धाने रात्रे प्रभुर सुनाए गीता अन्य नहीं जाने. ये तो कीर्तनिया थे, गीत सुनाते थे. तो ये अब गंधर्व देह में ये महाप्रभु के पास आके गीत सुनाते थे. एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गणे हरिदास कहाँ तारे आनहा एखाने. एक दिन महाप्रभु पूछ रहे हैं भक्तों से, कहाँ वो हरिदास कहाँ, लेके आओ उसको यहाँ पे जरा. अब क्या बोले भक्त लोग, सबक हरिदास वर्ष पूर्ण दिने रात्रे उठी कहाँ गेला केह नहीं जाने. सुनी महाप्रभु इस हासिया रहिला सब भक्त गण माने विस्महैला. एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद समुद्र स्नाने गेला सबे सुने कथो दूरे हरिदास गायन येन डाकी कथा कंठ स्वरे. एक दिन क्या
ये लोग गए, जगदानंद, स्वरूप, गोविंद, काशीश्वर, शंकर, दामोदर, मुकुंद सब गए थे समुद्र में स्नान करने। तो उनको हरिदास के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, है ना। मनुष्य न देखे मधुरा गीता मात्र सुने, मनुष्य न देखे मधुर गीता मात्र सुने। गोविंद आई सब मेली कैला अनुमाने। तो एक दिन सुन रहे थे जब ये, तो उनको कुछ समझ दिख, तो आदमी तो दिख नहीं रहा था, गीत ही सुनाई दे रहा था, सब अनुमान कर रहे हैं। क्या अनुमान कर रहे हैं? विषादि खाया हरिदास आत्मघात कैला, सही पापे जानी ब्रह्म राक्षस हईला। जानते तो कोई नहीं थे, सब अनुमान लगा रहे थे, शायद विष खा करके हरिदास मर गया होगा और ब्रह्म राक्षस हो गया होगा, है ना। आकार न देखी मात्र सुनी तारा गान, स्वरूप कहे नहीं मिथ्यानुमान। We cannot see his material form, they said, but still we can hear his sweet singing. Therefore, he must have become a ghost. So Damodar, however, protested, this is false guess. क्या तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो? हाँ, क्यों फालतू बात कर रहे हैं? हाँ, आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभु रसेवन, प्रभु कृपा पात्र आर क्षेत्रे रामरण। तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो? एक तो हरिदास आजन्म उसने कृष्ण कीर्तन किया, फिर महाप्रभु की सेवा करी, और साथ कृपा, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया, और महाप्रभु को बहुत प्रिय था, साथ साथ प्रयाग जैसे क्षेत्र में जाके उसका शरीर त्याग किया। तो तुम लोग ऐसा क्यों बोलो भूत बनेगा? दुर्गति न है तारा सदगति से होए, प्रभु भगनी यही पाछे जानिब निश्चय, प्रभुर भंगी यही पाछे जानिब निश्चय। Haridas cannot have been degraded. He must have attained liberation. This is a pastime Chaitanya Mahaprabhu. You all will understand it later. तुम सबको बाद में पता चलेगा कि महाप्रभु की लीला थी। प्रयाग हईते एक वैष्णव नवदीप आइला, हरिदासेर वार्ता ते हो सबारे कहिला। पहले न्यूज़पेपर होता तो तुरंत खबर छप जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक प्रयाग से वैष्णव आया नवदीप, तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। यैछे संकल्प यैछे त्रिवेणी प्रविशिला, सुनी श्रीवासादिर मने विस्मय हईला। तो नवदीप आकर के उस ब्राह्मण, उस वैष्णव बताए क्या क्या हुआ हो और किस प्रकार से क्या नाम है, हरिदास ने सुसाइड किया। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लैया, प्रभु रे मिलिला आसी आनंदित हैया। हर साल ये लोग आते थे जगन्नाथपुरी से महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में, तो वहां पे बातचीत हुई होगी। हरिदास कहाँ यदि श्रीवास पूछिला, स्वकर्म फल भोग पुमान प्रभु उत्तर दिला। श्रीवास पूछा कि हरिदास कहाँ है, जूनियर हरिदास कहाँ है? तो क्या बोले महाप्रभु? हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, ऐसे ही आंसर दिए घुमा करके। तबे श्रीवास तारा वृतांत कहिला, यैछे संकल्प यैछे त्रिवेणी प्रवेशिला। सुनी प्रभु हसी कहे सुप्रसन्न चित्त, प्रकृति दर्शन कैले यही प्रायश्चित। महाप्रभु का स्टैंडर्ड है। Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these details and he smiled in a pleasing way and said, if with sensual intention one looks at women, this is the only process of atonement. ये है स्टैंडर्ड। पश्चाताप, प्रायश्चित। अगर कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से, है ना, किसी स्त्री को देखता है, तो सुसाइड करना त्रिवेणी में जाकर के यही उसके लिए प्रायश्चित है।
त्रिवेणी कुंभ आ ही रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कह रहा आ ही रहा है, कहना क्या चाहते हैं? गति कृष्ण क्या विचार है? 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से किसी स्त्री को दर्शन करता है तो यही प्रायश्चित, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं, त्रिवेणी में जाकर के सुसाइड करना। चलते हैं फिर बोल रहे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका किसी कारण से मतलब अपेरेंटली मतलब इस तरीके से स्लिप हुआ, तो प्रभुपाद के बहुत निकटतम थे, बहुत क्लोज थे, लेकिन वो भी गायब हो गए उसके बाद ऐसे। हाँ, तो जब प्रभुपाद की बात पता चली, प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, इस तरह इतना स्ट्रिक्ट ये नहीं करना चाहिए था। बोले क्योंकि आज की सोसाइटी में हाईली इम्प्रैक्टिकल, प्रभुपाद इम्प्रैक्टिकल वर्ड नहीं बोले, तो बोले मतलब नेचुरल है, तो इसको इस तरीके से, मतलब प्रभुपाद इज फार मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु इन दैट सेंस कि मतलब प्रभुपाद ने बोला नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। बेटर है कि जिस भी स्थिति में है, अगर इफ ही इज नॉट एबल टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सन्यासी, he can remain a grihastha and contribute in the movement of Chaitanya Mahaprabhu instead of committing suicide. ये प्रभुपाद का मूड था, हालांकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हो ही गया था इस तरीके से। तो लेकिन फिर भी अभी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो डिवोटीज को समझना पड़ेगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए ये है स्टैंडर्ड, क्या होना चाहिए। अब समझ लीजिए कितना कठिन स्टैंडर्ड महाप्रभु ने सेट किया है। ऐ मत लीला करे सचिरानंद, जहाँ सुनी भक्त गणेर जुड़ाए कर्णमा, आपन करुणया लोके वैराग्य शिक्षा, स्वभक्तेरा गाढ़ अनुराग प्रकृति This incident manifests the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, his teachings that a sannyasi should remain in a renounced order and deep attachment to him felt by his faithful devotees. तीर्थेरा महिमा निज भक्ते आत्मसात, एक लीलाए करें प्रभु कराए पंच सात। तो एक लीला से महाप्रभु बहुत सारी शिक्षा दे देते हैं। तीर्थ की महिमा, त्रिवेणी में शरीर त्याग करने की महिमा भी इसी शिक्षा में मिल गई। भक्त को कैसे भगवान ने स्वीकार किया, कैसे वैराग्य की शिक्षा दी, वो मिल गई। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर, लोके नहीं बूझे बूझे यही भक्त धीर। तो महाप्रभु की जो लीला है वो समुद्र के समान गंभीर है, तो सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, लेकिन जो धीर भक्त हैं वही समझ सकते हैं। विश्वास करिय सुना चैतन्य चरित, तर्क न करिह तर्के हबे विपरीत। विश्वास करके चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनिए, तर्क मत करिए, तर्क करेंगे सब विपरीत हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा, चैतन्य चैतामृत कहे कृष्ण दास। इसको परपट पढ़ के खत्म कर दो, ये वाला जो। Summarizing this chapter, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that one should derive from it the following lessons. Point 1. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is an incarnation of mercy, he nevertheless gave up the company of one of his personal associates, namely Junior Haridas. For if he had not done so, pseudo devotees would have taken advantage of Junior Haridas' fault by using it as an excuse
to live as devotees and at the same time have illicit sexual connections. Such activities would have demoralized the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and as a result, devotees would surely have gone to a hellish life in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Point 2. By chastising Junior Haridas, the Lord set the standard for acharyas or the heads of institutions propagating the Chaitanya cult and for all actual devotees. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to maintain the highest standard. Point 3. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed that a pure devotee should be simple and free from sinful activities, for thus one can be his bona fide servant. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught his followers how to observe the renounced order strictly. Point 4. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove that his devotees are exalted and that their character is ideal. He kindly accepts his faithful devotees and teaches them how much tribulations and disturbance can be produced by even a slight deviation from the strict principles of devotional life. By chastising Junior Haridas, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his mercy towards him, thus showing how elevated was Junior Haridas' devotion for him. Because of this transcendental relationship, the Lord corrected even a slight offense committed by his pure devotee. Therefore, one who wants to be a pure devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu should give up all material sense gratification. Otherwise, the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu are very difficult to attain. If one dies in such a celebrated holy place as Prayag, Mathura, or Vrindavan, one can be relieved of the reactions to sinful life and then attain the shelter of the Supreme Personality of Godhead. Point 7. Although a pure or faithful devotee may fall down, he nevertheless ultimately gets the chance to go back home, back to Godhead by the mercy of the Lord. Thus end the Bhakti. Jai. सद्गुरु श्री प्रभुपाद की Jai. Hari Hari Bol.